start chapter number 3, which is Mail Merge Word 2016. Before starting this chapter, let's move on to chapter Connect. So here some questions are given, you have to answer them. What was the only way to communicate the people living at distance in ancient times? So पहले के टाइम में लोग एक दूसरे से बात किस way of communication से करते थे? Write it down here. What has replaced the letter writing in modern time? Modern time में letter writing को किसने replace कर दिया है? Third one, can you write two differences between the two types of communication in ancient and modern time? So ancient और modern time में दो differences बताने आपको कि क्या difference है इन दोनों ways of communication में. Next, how would you feel when you were able to send invitations to many of your friends at once? So कैसा आपने फील किया जब आपको ये पता चला कि आप एक साथ जो है बहुत सारे फ्रेंड्स को इन्विटेशन भेज सकते हो? So you have to answer these questions yourself. Now let's move on to the chapter. Mail Merge is a tool that is designed to make it easier for you to create a set of documents that are alike but contain different and चेंजेबल डेटा कंपोनेंट्स. मेल मर्ज एक टूल है जिसे ऐसे डिज़ाइन किया गया है ताकि हमारे काम को और आसान कर सके. यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है हम क्रिएट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं एक जैसे डॉक्यूमेंट्स, और उनके जो कंटेंट है वो अलग अलग हैं. मीन्स डॉक्यूमेंट्स एक जैसे हैं लेकिन कंटेंट अलग अलग हैं. उनके जो ऑप्शंस हैं, कंपोनेंट्स हैं, जो डेटा है उसे हम चेंज भी कर सकते हैं. मेल मर्ज विल हेल्प यू सेव टाइम एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी. मेल मर्ज हमारे टाइम को बचाता है और एफिशिएंसी को भी बचाता है बाय ऑटोमेटिंग द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग रेगुलेटेड पीस ऑफ डेटा लाइक नेम्स एंड एड्रेसेस इनटू अ डॉक्यूमेंट. सो कैसे ये हमारे टाइम को और एफिशिएंसी को बचाता है? ये क्या करता है, जो भी हम डेटा इसमें डालते हैं उस डेटा को ऑटोमेट करके, और जो जैसे कि नेम अगर हमने डाला या फिर एड्रेस डाला किसी भी डॉक्यूमेंट में, तो वो डेटा जो है इसके पास ऑटोमेटिक जो है सेव रहता है और वहाँ से ये हम इजीली मर्ज कर सकते हैं. लेट अस रीड अबाउट मेल मर्ज इन डिटेल. तो चलिए मेल मर्ज के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. सो मेल मर्ज, the mail merge feature enables a user to create multiple documents with the same text, designing, formatting and graphics simultaneously. So mail merge क्या है? ये एक फीचर है जो क्या करता है, हमें हेल्प करता है क्रिएट करने में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को विथ सेम टेक्स्ट, एक ही टेक्स्ट के साथ, एक ही डिज़ाइन के साथ, एक ही फॉर्मेटिंग के साथ और ग्राफिक्स के साथ. ओनली स्पेसिफिक सेक्शंस ऑफ ईच डॉक्यूमेंट वेरी. सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन जो डॉक्यूमेंट का होता है वो चेंज होता है, बाकी सारा जो कंटेंट है वो सेम होता है. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन राइट अ नंबर ऑफ लेटर्स एट द सेम टाइम विद डिफरेंट एड्रेसेस. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि हम जो है बहुत सारे लेटर्स लिख सकते हैं एक साथ अलग अलग एड्रेस के साथ, एंड मोबाइल नंबर्स, अलग अलग मोबाइल नंबर्स के साथ. ये कैसे पॉसिबल है? मेल मर्ज के थ्रू पॉसिबल है. With the use of this feature, you can also create bulk labels. इस फीचर की मदद से हम बहुत सारे लेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, लेटर्स क्रिएट कर सकते हैं, एनवेलप्स क्रिएट कर सकते हैं एंड ईमेल्स क्रिएट कर सकते हैं. टू कैरी आउट द मेल मर्ज प्रोसेस, अगर हम मेल मर्ज प्रोसेस को कैरी ऑन करना चाहते हैं, द सिमिलर इंफॉर्मेशन इज मर्ज्ड विद द डिफरेंट इंफॉर्मेशन. जो एक जैसी इंफॉर्मेशन है वो अलग अलग इंफॉर्मेशन के साथ मर्ज हो जाती है. The 3 documents required to carry out the process are as follows. So यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है. इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है जब हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहे होते हैं. सो चलिए पढ़ते हैं इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में. जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज मेन डॉक्यूमेंट. द मेन डॉक्यूमेंट कंटेन्स द टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स ऑफ द डॉक्यूमेंट. सो ये जो मेन डॉक्यूमेंट है इसमें आपको टेक्स्ट मिलेगा, इसमें ग्राफिक्स मिलेंगे उस डॉक्यूमेंट के, दैट रिमेन द सेम. ये सब चीज़ें सेम रहती हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू क्रिएट इन्विटेशन लेटर्स यूजिंग द मेल मर्ज फीचर, अगर आप जो है इन्विटेशन लेटर जो है क्रिएट करना चाहते हो मेल मर्ज फीचर के साथ, दिस डॉक्यूमेंट विल कंटेन द बॉडी ऑफ द लेटर. ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें आपको बॉडी मिलेगा लेटर का. नेक्स्ट, डेटा सोर्स.
The data source contains the information that is different for every document. So ये जो data source है इसमें आपको information मिलेगी जो अलग है हर एक document में. It is later merged with the main document. ये जो data है ये बाद में जो main document है उसके साथ merge हो जाता है. For example, while creating invitation letters, जब आप इन्विटेशन लेटर्स को क्रिएट कर रहे होते हैं, द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पीपल आर कॉन्स्टिट्यूटेड इन द डेटा सोर्स. सो जो नेम हैं और जो एड्रेस हैं लोगों के वो आपको डेटा सोर्स में पहले से ही मिलेंगे. फिर आता है मर्ज्ड डॉक्यूमेंट. द मर्ज्ड डॉक्यूमेंट इज द फाइनल डॉक्यूमेंट विच इज फॉर्म्ड बाय मर्जिंग द मेन डॉक्यूमेंट एंड द डेटा सोर्स. सो ये मर्ज डॉक्यूमेंट क्या है? ये है हमारा फाइनल डॉक्यूमेंट जो हमें मिलता है जब हम मेन डॉक्यूमेंट और डेटा सोर्स को मर्ज कर देते हैं. द मेल मर्ज देन पुल्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा सोर्स. जो मेल मर्ज है वो जो डेटा सोर्स है वहाँ से इंफॉर्मेशन को पुल करता है एंड पुट्स इट इन द मेन डॉक्यूमेंट और फिर उसे मेन डॉक्यूमेंट में डाल देता है. फाइनली एन इन्विटेशन लेटर फॉर ईच पर्सन विल बी क्रिएटेड. और लास्ट में एक यहाँ पे हमें मिलता है इन्विटेशन लेटर जो हर एक पर्सन के लिए क्रिएट हो जाता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू साइबर टिडबिट्स. द डेटा सोर्स कैन ऑल्सो बी इंसर्टेड इनटू वर्ड फ्रॉम अदर एप्लीकेशंस. सो यहाँ जो डेटा सोर्स है उन्हें जो हम इंसर्ट कर सकते हैं वर्ड में दूसरे एप्लीकेशन से, सच एज MS Excel, MS Access और MS PowerPoint. तो इन सब जगहों से हम जो है डेटा को लेके उसे इंसर्ट कर सकते हैं वर्ड में. नेक्स्ट, परफॉर्मिंग द मेल मर्ज. अब कैसे मेल मर्ज को परफॉर्म करना है, लेट्स रीड अबाउट दैट. द स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व इन द मेल मर्ज प्रोसेस आर गिवन बिलो. तो यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं, लेट्स फॉलो देम. सो फर्स्ट इज क्रिएटिंग द मेन डॉक्यूमेंट. कैसे हम मेन डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट, क्रिएटिंग द डेटा सोर्स. फिर हम डेटा सोर्स को क्रिएट करना सीखेंगे. नेक्स्ट इज इंसर्टिंग मर्ज फील्ड्स इन द मेन डॉक्यूमेंट. मेन डॉक्यूमेंट में हम मर्ज फील्ड्स को डालेंगे. मर्जिंग मेन डॉक्यूमेंट विथ डेटा सोर्स. मेन डॉक्यूमेंट को डेटा सोर्स के साथ मर्ज करना. ऑल द ऑप्शंस टू कैरी आउट द मेल मर्ज प्रोसेस आर प्रेजेंट ऑन द मेलिंग्स टैब. सो जितने भी ऑप्शंस आपको मिलेंगे मेल मर्ज प्रोसेस से रिलेटेड वो सब आपको मिलेंगे मेलिंग्स टैब में. सो ये आप देख सकते हो, दिस इज द मेलिंग्स टैब. नाउ लेट्स लर्न अबाउट क्रिएटिंग द मेन डॉक्यूमेंट. कैसे हम मेन डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं. सो टू क्रिएट द मेन डॉक्यूमेंट वी हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स. फर्स्ट इज क्रिएट अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन वर्ड 2016. हमें क्या करना है, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है वर्ड 2016 में. ओपन द ड्रॉप डाउन लिस्ट अंडर द स्टार्ट मेल मर्ज बटन. सो स्टार्ट मेल मर्ज बटन जो है उसके नीचे आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी, उसको ओपन करना है. इन द स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप. और ये कहाँ मिलेगा, ये जो ऑप्शन है आपको मिलेगा स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप में ऑन द मेलिंग्स टैब में. एंड सेलेक्ट द टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट दैट यू वांट टू क्रिएट फ्रॉम द लिस्ट. और फिर हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट का टाइप जो हम क्रिएट करना चाहते हैं उस दिए गए लिस्ट में से. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मेन डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड बाय वर्ड 2016. सो वर्ड 2016 क्या करता है, हमें 5 तरीके के डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करता है. लेटर्स, ईमेल, मैसेजेस, एनवेलप्स, लेबल्स एंड डायरेक्टरी. लेट अस चूज लेटर्स. तो चलिए इनमें से हम लेटर्स को चूज करते हैं. Step 3 is type the content of the main document that will remain the same throughout and format it according to your choice. तो हमें क्या करना है, अब कंटेंट को यहाँ पर टाइप करना है जो भी हमें मेन डॉक्यूमेंट में डालना है. और ये जो डॉक्यूमेंट का ये जो कंटेंट रहेगा वो सेम रहेगा जितने भी हम डॉक्यूमेंट्स आगे बनाएंगे. एंड फॉर्मेट करना है इसे हमें अपने अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस. नेक्स्ट इज क्रिएटिंग द डेटा सोर्स. अब हम डेटा सोर्स को क्रिएट करेंगे. वंस द मेन डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड, जब एक बार मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है, देयर इज नो नीड टू क्रिएट द डेटा सोर्स. सो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती डेटा सोर्स को क्रिएट करने की. दैट विल मर्ज विथ योर मेन डॉक्यूमेंट, जो आपके मेन डॉक्यूमेंट के साथ मर्ज होगा. As for the example we have taken, the data source will contain
द एड्रेस। सो यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया है उसमें जो डेटा सोर्स है वो क्या लेगा, उसके अंदर आपको एड्रेसेस मिलेंगे एंड ग्रीटिंग लाइन्स ऑफ द लेटर, और ग्रीटिंग लाइन्स मिलेंगे लेटर के। टू क्रिएट अ डेटा सोर्स फॉलो दी स्टेप्स, अगर आप डेटा सोर्स को क्रिएट करना चाहते हैं तो ये स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट स्टेप। ओपन द ड्रॉप डाउन लिस्ट अंडर द सेलेक्ट रेसिपिएंट्स बटन। सो यहाँ पे सेलेक्ट रेसिपिएंट्स बटन में आपको जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उस पर आपको क्लिक करना है, और ये बटन आपको कहाँ मिलेगा, इन द स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप। स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप में मिलेगा, ऑन द मेलिंग्स टैब, मेलिंग्स टैब में मिलेगा, एंड सेलेक्ट द टाइप न्यू लिस्ट ऑप्शन, और यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है टाइप न्यू लिस्ट ऑप्शन को फ्रॉम द लिस्ट, लिस्ट से। द न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, जो न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स है वो यहाँ पे आ जाएगा। So here you can see there are a number of pictures which you can see. Now let's move on to step 2. Include the required field and type the respective information. So जो भी required field है उसको हमें include करना है और type करना है जो भी information मांग रहा है in the text boxes under the fields you want to include. So in text boxes में जो field आप enter करना चाहते हैं, Here the information will include the title. यहाँ जो information है उसमें आपको title मिलेगा, first name मिलेगा, last name मिलेगा and address for the various recipients of the letter, और address मिलेगा अलग अलग recipients के लिए। Now step 3 is click OK after entering all the information. जो भी information आपको डालनी है उसे enter करने के बाद आपको click करना है OK पे। The save address list डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, और जैसे हम ये करेंगे तो क्या होगा, जो सेव एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स है वो सामने आ जाएगा। टाइप अ सुटेबल नेम फॉर द डॉक्यूमेंट, जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसके लिए एक सुटेबल नेम हमें टाइप करना है इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स, ये आपको मिलेगा फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स में, अलॉन्ग विथ द एक्सटेंशन .mdb, यहाँ पे आपको एक्सटेंशन डालना है .mdb। क्लिक द सेव बटन, सो यहाँ पे एक्सटेंशन डालने के बाद हमें सेव बटन पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एड्रेस लिस्ट क्रिएट हो गई है और यहाँ पे सेव्ड एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स आ चुका है। नाउ नेक्स्ट इज इंसर्टिंग मर्ज फील्ड्स इन द मेन डॉक्यूमेंट। अब कैसे जो मर्ज फील्ड्स हैं उन्हें मेन डॉक्यूमेंट में हम इंसर्ट करेंगे। So a merge field in the main document represents the information you input in the new address list dialog box. So ये जो merge field है इस main document में ये क्या करता है, represent करता है, ये बताता है information के बारे में जो आप input कर रहे हो कहाँ पे, new address list dialog box में। That is the data source. टू इंसर्ट अ मर्ज फील्ड, अगर आप मर्ज फील्ड को इंसर्ट करना चाहते हो इन द मेन डॉक्यूमेंट में फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो, यहाँ पे जो स्टेप्स हैं उन्हें हमें फॉलो करना होगा। सो स्टेप 1 इज प्लेस द कर्सर इन द मेन डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू इंसर्ट द मर्ज फील्ड। सो कर्सर को हमें वहाँ तक ले जाना है, डॉक्यूमेंट के उस पार्ट तक ले जाना है जहाँ पे हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है डेटा को, मर्ज फील्ड को। नेक्स्ट स्टेप 2 इज ओपन द ड्रॉप डाउन लिस्ट अंडर द इंसर्ट मर्ज फील्ड बटन। सो अब हमें इंसर्ट मर्ज फील्ड बटन में जाके वहाँ पे हमें जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उस पर क्लिक करना है इन द राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स ग्रुप, और ये जो ऑप्शन है आपको मिलेगा राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स ग्रुप में ऑन द मेलिंग्स टैब में, एंड सेलेक्ट द रिक्वायर्ड मर्ज फील्ड 1 by 1, और जो भी मर्ज फील्ड चाहिए उसे एक एक करके हमें सेलेक्ट करते जाना है। तो आप देख सकते हो कितने सारे मर्ज फील्ड्स हैं हमारे सामने। नाउ लेट्स मूव ऑन टू साइबर टिडबिट्स। व्हाइल इंसर्टिंग द मर्ज फील्ड्स इन द डॉक्यूमेंट, जब आप मर्ज फील्ड्स को इंसर्ट करो डॉक्यूमेंट में, यू विल हैव टू प्रोवाइड स्पेसेस, आपको क्या करना होगा, स्पेस डालना होगा बिटवीन द फील्ड्स एज द सेलेक्टेड फील्ड विल बी एडेड एग्जैक्टली वेयर द कर्सर इज प्लेस्ड, क्योंकि जो सेलेक्टेड फील्ड था वो वहीं पे जहाँ पे कर्सर है वहीं पे वो इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज मर्जिंग द मेन डॉक्यूमेंट विथ डेटा सोर्स। कैसे हम मेन डॉक्यूमेंट को डेटा सोर्स के साथ मर्ज कर सकते हैं। When the main document is merged with the data source, जब मेन डॉक्यूमेंट डेटा सोर्स के साथ मर्ज हो जाता है, the merge
fields are replaced with the recipient's information. जो merged field है वो replace हो जाता है किसके साथ, जो भी recipient की information है उसके साथ. And a Word document with all the entries is created. और एक यहाँ पे Word document create होता है सारी entries के साथ. To merge the main document with the data source, अगर आप चाहते हैं कि जो मेन डॉक्यूमेंट है उसे डेटा सोर्स के साथ मर्ज करना, एंड कंप्लीट द मेल मर्ज प्रोसेस, और मेल मर्ज प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहते हैं, फॉलो दी स्टेप्स, इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा. सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? ओपन द ड्रॉप डाउन लिस्ट अंडर द फिनिश एंड मर्ज बटन इन द फिनिश ग्रुप ऑन द मेलिंग्स टैब. सो हमें मेलिंग्स टैब के फिनिश ग्रुप में जाना है और वहाँ पे जाके हमें क्लिक करना है फिनिश एंड मर्ज बटन पे. जैसे हम क्लिक करेंगे वहाँ पे हमें मिलेगा एक ड्रॉप डाउन लिस्ट, उस पर क्लिक करना है. नेक्स्ट सेलेक्ट द एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट ऑप्शन. अब यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट ऑप्शन को फ्रॉम द लिस्ट, उस लिस्ट में से. आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो द मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. सो यहाँ पे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट्स, और ये सारे आपको डायलॉग बॉक्स दिखाई देंगे. Now next step is select the desired option from the dialog box. जो भी ऑप्शन हमें चाहिए उसको हम सेलेक्ट करेंगे एंड क्लिक ओके, और फिर ओके पे क्लिक कर देंगे. A new document opens up containing all the merged letters. एक नया डॉक्यूमेंट हमारे सामने आ जाएगा और उसमें हमें बहुत सारे merged letters दिखाई देंगे. Now next is viewing the document. कैसे हम डॉक्यूमेंट को व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं. After merging the document, डॉक्यूमेंट को मर्ज करने के बाद you can view the document and check whether it is according to the input you provided. So डॉक्यूमेंट्स को मर्ज करने के बाद हम देख सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे मर्ज किया है वो हमारे दिए गए इनपुट के अकॉर्डिंग है या नहीं. To do so, follow these steps. अब ये करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा. So first is type in the number of entry you want to view in the text box in the preview result group on the mailings tab. So mailings tab के preview results group में जाके हमें क्या करना होगा, नंबर को टाइप करना पड़ेगा, कितने number of entries you want to see. So you can see यहाँ पे आपका लेटर का फॉर्मेट दिख रहा है, और यहाँ ये जो रेड कलर से प्लेसेस है वो सारे हमने मर्ज किए हैं इस ऑलरेडी रिटन लेटर में. Now next step is click the preview result button. अब यहाँ पे ये क्लिक करने के बाद, नंबर चूज करने के बाद हमें क्या करना है, preview results बटन पे क्लिक करना है. The mentioned entry from the data source will be displayed. जो एंट्री है यहाँ पे, जो mentioned एंट्री है डेटा सोर्स से, वो यहाँ पे दिखने लगेगी. नेक्स्ट प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट. अब डॉक्यूमेंट को प्रिंट कैसे करना है. सो यू कैन यूज द मर्ज डॉक्यूमेंट टू डायरेक्टली प्रिंट द लेटर्स यू क्रिएटेड. हम मर्ज डॉक्यूमेंट को यूज कर सकते हैं लेटर्स को डायरेक्टली प्रिंट करने के लिए. टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट्स फॉलो दी स्टेप्स. डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए हमें ये जो स्टेप्स इन्हें फॉलो करना होगा. स्टेप 1 इज ओपन द ड्रॉप डाउन लिस्ट अंडर द फिनिश एंड मर्ज बटन इन द फिनिश ग्रुप ऑन द मेलिंग्स टैब. सो मेलिंग्स टैब के फिनिश ग्रुप में जाना है और वहाँ से हमें फिनिश एंड मर्ज बटन को क्लिक करना है. जैसे हम क्लिक करेंगे हमें यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी, उसे ओपन करना है. सेलेक्ट द प्रिंट डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन, वहाँ से प्रिंट डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन को सेलेक्ट करना है. द मर्ज टू प्रिंटर डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. सो जैसे हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमें एक ऑप्शन मिलेगा, वो है मर्ज टू प्रिंटर. नाउ सेलेक्ट द चॉइस ऑफ डॉक्यूमेंट्स यू वांट टू प्रिंट एंड क्लिक ओके. जो भी हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए उन्हें हम सेलेक्ट करें और उन्हें प्रिंट करने के लिए ओके बटन को क्लिक कर दें. द प्रिंट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. सो यहाँ पे आपको प्रिंट डायलॉग बॉक्स मिलेगा. सेलेक्ट द डिजायर्ड सेटिंग्स ऑफ द प्रिंटर. अब प्रिंटर की जो भी सेटिंग्स है उन्हें हमें सेलेक्ट करना है. एंड द शीट्स टू बी प्रिंटेड, और जो भी शीट्स प्रिंट करने हैं उन्हें चूज करना है. क्लिक ओके. द सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स विल बी प्रिंटेड. क्लिक करना है ओके पे, और जो डॉक्यूमेंट्स हमने सेलेक्ट किए हैं वो सारे प्रिंट हो जाएंगे. So here you can see how we have printed the document. Now let's move on to recap. A mail merge feature enables a user to create multiple documents with the same text, designing format and graphics simultaneously. The three documents required to carry out the process are the main document, data source and
the merged document. The main document contains the text and graphics of the document that remains the same. The data source contains the information that is different for every document. The merged document is the final document which is formed by merging the main document and the data source. A merged field in the main document represents the information you input in the data source. After merging the document, you can view the document and check whether it is according to the input you provided. The merged document can be used to directly print the letters. Now let's move on to evaluate. A exercises, take the correct answer. First one is there are dash documents involved in the mail merge process. 2, 3 or 4. Correct answer is 3. Now the second one is all the options to carry out the mail merge process are present on the dash tab. Home tab, review tab or mailings tab. Correct answer is mailings tab. Third one, the document with varied information is known as the data source, main document or merged document. Correct answer is data source. Fourth one, while inserting the merged fields in the document, providing dash is necessary. Numbers, spaces or commas. Correct answer is spaces. Now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks with suitable words. First question is the main document contains the text and graphics of the document. Second, there are 5 types of main documents. Third one, the recipient's button is used to create a new entry in the new address list dialog box. Fourth one, you can use the merged document to directly print the letters you create. Now let's move on to C part, which is write T for true and F for false statements. First one is it is necessary to merge the main document and data source. Yes, this is true. Second, the data source cannot be inserted into Word from MS Excel. This is false. Third one, the spaces are added on their own while inserting merged fields. False again. Fourth one, when the merged document is created, the merged fields are replaced with the recipient's information. This is true. So these are the answers that you have to write down and do the rest of the questions yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.